मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा। डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा, सह आचार्य व्यवसाय प्रबंध। बीकॉम पाठ तृतीय, प्रथम प्रश्न पत्र, बीमा के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस। प्रिय विद्यार्थियों, आज नया अध्याय है बीमा अनुबंध। बीमा अनुबंध क्या होता है? तो बीमा एक विशेष प्रकार का अनुबंध है जो कि बीमा कंपनी और बीमित के बीच वैधानिक संबंधों की स्थापना करता है। एक विद्वान न्यायाधीश चैनल के अनुसार बीमा अनुबंध वह अनुबंध है जिसमें एक पक्षकार, जिसे बीमाकर्ता कहते हैं, एक निर्धारित प्रतिफल, जिसे प्रीमियम कहते हैं, के बदले किसी दूसरे पक्षकार, जिसे बीमित कहते हैं, को किसी विशेष घटना के घटित होने पर एक निश्चित धनराशि या उसके बराबर राशि चुकाने का वचन देता है। तो बीमा क्या है? एक अनुबंध है जो कि बीमा कंपनी और बीमित के बीच में होता है। बीमा कंपनी एक निश्चित प्रतिफल या प्रीमियम के बदले बीमित की जोखिमों को उठाने का वचन देता है। एक अन्य विद्वान न्यायाधीश टिडाल के शब्दों में बीमा एक अनुबंध है जिसके अंतर्गत बीमित बीमा कंपनी को एक निश्चित धनराशि एक निश्चित घटना के घटित होने की जोखिम उठाने के प्रतिफल में देता है। एक अन्य विद्वान प्रोफेसर एंजिल के मतानुसार बीमा एक अनुबंध है जिसके अंतर्गत बीमा कंपनी किसी पक्षकार, जिसे सामान्यतः बीमित कहा जाता है, को अनुबंध में बीमा की गई घटना के घटित होने पर भुगतान करने का ठहराव करती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बीमा एक ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमा कंपनी या बीमाकर्ता एक निश्चित प्रतिफल के बदले बीमित को किन्हीं पूर्व निश्चित कारणों से हानि होने पर क्षतिपूर्ति अथवा किन्हीं निश्चित घटनाओं के घटित होने पर एक निश्चित अथवा निश्चित की जाने वाली धनराशि का भुगतान करने का वचन देता है। तो ये तो हुआ बीमा अनुबंध। इसके बाद है बीमा अनुबंध के आवश्यक तत्व, एसेंशियल्स एलिमेंट्स ऑफ ए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। बीमा अनुबंध के वैध होने के लिए प्रत्येक बीमा अनुबंध में कुछ तत्वों का पाया जाना परम आवश्यक है। बीमा अनुबंध के लिए आवश्यक तत्वों को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं अपने। पहला है सामान्य तत्व और दूसरा है विशेष तत्व। सामान्य तत्व, जनरल एलिमेंट्स। प्रत्येक प्रकार के वैध अनुबंध में कुछ तत्वों का होना अति आवश्यक होता है। इन तत्वों के अभाव में कोई भी अनुबंध वैध नहीं हो सकता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2 सब सेक्शन H तथा धारा 10 के अंतर्गत सामान्य तत्वों को अपने ज्ञात कर सकते हैं। इन धाराओं के आधार पर एक वैध अनुबंध में निम्नलिखित मतलब सामान्य तत्व होने चाहिए। नंबर एक है दो या अधिक पक्षकार, 2 or more parties। प्रत्येक वैध अनुबंध के लिए
कम से कम 2 पक्षकारों का होना आवश्यक होता है। बीमा अनुबंध के लिए भी कम से कम 2 पक्षकार का होना आवश्यक है। 2 पक्षकारों में बीमा करवाने वाला बीमित तथा बीमा करने वाला बीमाकर्ता या बीमा कंपनी कहलाता है। ये तो हो गया 2 या अधिक पक्षकारों का होना। अब है प्रस्ताव। इसमें क्या होगा, वैध अनुबंध के लिए एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के सम्मुख प्रस्ताव किया जाना आवश्यक है। सामान्यतः ऐसे प्रस्ताव लिखित, मौखिक या सांकेतिक किसी भी रूप में हो सकते हैं, किंतु व्यवहार में अधिकांश बीमा अनुबंधों के लिए प्रस्ताव फॉर्मों में ही किया जाता है। बीमा नियम 1939 के नियम 12 में लिखा गया है कि प्रस्ताव फॉर्म में विवरण लिखे हुए या मुद्रित होने चाहिए तथा प्रस्तावों को प्रस्ताव फॉर्म में सभी बातें सही एवं स्पष्ट रूप में लिखनी चाहिए। ऐसा करना उसका कर्तव्य है। तीसरा सामान्य तत्व है स्वीकृति। सामान्य अनुबंधों की तरह बीमा अनुबंधों में भी प्रस्ताव की स्वीकृति होना अनिवार्य है। वैध बीमा अनुबंध का निर्माण भी प्रस्ताव की स्वीकृति देने से होता है, किंतु बीमा अनुबंधों में स्वीकृति की विधि कुछ अलग प्रकार की होती है। प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव फॉर्म भरकर देने और उसके लिए बीमा कंपनी द्वारा स्वीकृति पत्र जारी करने पर ही स्वीकृति हुई मानी जाती है। 4th पॉइंट है पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता का पाया जाना। प्रत्येक वैध अनुबंध के लिए आवश्यक है कि पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता हो। प्रत्येक वह व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखता है जो वयस्क हो, नंबर 2 स्वस्थ मस्तिष्क का हो, नंबर 3 राजनियम के अंतर्गत अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। बीमा अनुबंधों में भी अनुबंध करने की क्षमता का समान महत्व है। अवयस्क व्यक्ति बीमा नहीं करवा सकता है, किंतु अवयस्क के लिए उसके माता पिता अथवा वैधानिक संरक्षक बीमा अनुबंध करवा सकते हैं। वैसे भी अवयस्क के संबंध में सामान्य नियम यह है कि यदि किसी अनुबंध में अवयस्क लाभ की स्थिति में है तथा उसका कोई अनुबंधात्मक दायित्व उत्पन्न नहीं होता है तो वह अनुबंध वैध माना जाता है। अवयस्क मस्तिष्क के व्यक्ति बीमा अनुबंध, अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति बीमा नहीं करवा सकते हैं। इसी प्रकार निगमित संस्थाओं के लिए उनके वैधानिक प्रतिनिधि उनके सीमा नियम एवं अंतर नियमों की सीमा में ही रहकर ही बीमा अनुबंध कर सकते हैं। 5वां पॉइंट है कंसेंट, सहमति। सामान्य अनुबंधों की तरह बीमा अनुबंधों में पक्षकारों में सहमति होनी चाहिए। अनुबंध के पक्षकार किसी समान बात के लिए समान भाव से सहमत हों। तो दोनों पक्षकार क्या है, समान भाव से जो प्रस्ताव रखा गया है हूबहू क्या है उस प्रस्ताव पर स्वीकृति होनी चाहिए। यदि प्रस्तावक ने अग्नि बीमा का प्रस्ताव किया है और बीमाकर्ता ने चोरी डकैती का बीमा पत्र जारी कर दिया है तो यह वैध बीमा अनुबंध नहीं माना जाएगा। 6वां पॉइंट है फ्री कंसेंट, स्वतंत्र सहमति का होना। अनुबंध की वैधता के लिए अनुबंध स्वतंत्र सहमति से हुआ तब माना जाता है
जबकि सहमति निम्नलिखित बातों से प्रभावित न हो: उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन अथवा गलती या भूल। जब अनुबंध पहली 4 बातें उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन द्वारा प्रभावित होता है तो वह अनुबंध पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होता है। तथ्य संबंधी तथा विदेशी राजनियम की गलती या भूल से प्रभावित अनुबंध व्यर्थ होता है। इसलिए बीमा अनुबंध में स्वतंत्र सहमति का होना आवश्यक है। इसके अभाव में अनुबंध व्यर्थनीय अथवा व्यर्थ घोषित किए जा सकते हैं। 7वां पॉइंट है प्रतिफल का होना। प्रत्येक वैध अनुबंध की तरह बीमा अनुबंध एक आवश्यक तत्व यह भी है कि इसमें प्रतिफल होना चाहिए। बिना प्रतिफल के बीमा अनुबंध व्यर्थ होते हैं। बीमा अनुबंध में बीमा कंपनी का प्रतिफल प्रीमियम है, जबकि बीमित का प्रतिफल क्षतिपूर्ति का वचन होता है। 8वां पॉइंट है उद्देश्य की वैधता, लीगैलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अनुबंध की वैधता के लिए उसके उद्देश्यों की वैधता आवश्यक है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 के अनुसार किसी भी अनुबंध का उद्देश्य तब वैध नहीं माना जाता है जबकि वह अनुबंध किसी राजनियम द्वारा वर्जित हो अथवा वह अनुबंध ऐसी प्रकृति का हो जिसको मान्यता देने से किसी भी राजनियम के प्रभाव निष्फल हो जाते हो, अथवा वह अनुबंध कपटपूर्ण है, अथवा वह अनुबंध किसी दूसरे व्यक्ति या उसकी संपत्ति को हानि पहुंचाने वाला है, अथवा न्यायालय उस अनुबंध को अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध समझता है। तो ये क्या होंगे? ये अनुबंध अवैध होंगे। 9वां पॉइंट है औपचारिकताओं का पालन, ऑब्जर्वेशन ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़। सामान्यतः वैध अनुबंध के लिए किसी औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये अनुबंध लिखित, मौखिक, सांकेतिक, पंजीकृत, अपंजीकृत किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, किंतु यदि किसी विशेष अनुबंध के लिए संबंधित अधिनियम में किसी विशेष औपचारिकता का पूरा करना अनिवार्य रखा गया है तो फिर क्या होगा? वह अनुबंध लिखित में होना चाहिए। लिखित में हो, प्रस्ताव फार्म मुद्रित हो, उस पर आवश्यक मात्रा में क्या है? भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अनुसार मुद्रांक भी लगे होने आवश्यक होते हैं। इसके अभाव में बीमा अनुबंध को प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता है। तो ये थे बीमा अनुबंध के सामान्य तत्व। इसके बाद है विशेष तत्व। बीमा अनुबंध की वैधता के लिए सामान्य तत्वों के अतिरिक्त कुछ विशेष तत्वों का पाया जाना भी आवश्यक होता है, जैसे परम सद्विश्वास का होना, अटमोस्ट गुड फेथ। बीमा अनुबंध के लिए यह भी आवश्यक होता है कि वह अनुबंध परम सद्विश्वास की भावना पर आधारित हो। यह सिद्धांत यह कहता है कि बीमित को बीमा कंपनी के समक्ष बीमा की विषय वस्तु के संबंध में उन सभी महत्वपूर्ण एवं सारयुक्त बातों को स्पष्ट कर देना चाहिए जिसका बीमा प्रस्ताव के स्वीकार या अस्वीकार करने के निर्णय पर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा करने से बीमा कंपनी की स्वतंत्र सहमति प्राप्त की जा सकेगी। दूसरी बात है बीमा योग्य हित का पाया जाना। बीमा अनुबंध की वैधता के लिए बीमित का बीमा की विषय वस्तु में बीमा योग्य हित, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। बीमा योग्य हित से आशय बीमा की विषय वस्तु में बीमित के उस आर्थिक हित से है जिससे बीमा की विषय वस्तु की सुरक्षा से बीमित को आर्थिक लाभ होने की संभावना हो।
तथा उस विषय वस्तु के नष्ट होने से उसे आर्थिक हानि हो सकती हो। यदि बीमित का बीमा की विषय वस्तु में बीमा योग्य हित नहीं पाया जाता है तो वह अनुबंध बीमा का अनुबंध न होकर जुआ हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक प्रकार के बीमा अनुबंध में बीमा योग्य हित पाया जाना अनिवार्य है। तीसरा पॉइंट है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। बीमा अनुबंध में क्षतिपूर्ति का तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन बीमा तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा को छोड़कर सभी बीमा अनुबंधों में इस सिद्धांत का पालन किया जाता है। यह सिद्धांत कहता है कि बीमित बीमा कंपनी से उतनी ही राशि क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त कर सकता है जितनी उसे वास्तव में हानि हुई है। वह बीमा अनुबंध के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। इसके बाद अगला विशेष तत्व है आश्वासन का पालन, फुलफिलमेंट ऑफ द वारंटीज। सामान्य अनुबंधों में अनेक प्रकार के आश्वासन दिए जाते हैं, किंतु इन अनुबंधों में आश्वासन भंग के आधार पर अनुबंध भंग नहीं किया जा सकता है, केवल क्षतिपूर्ति करवाई जा सकती है। किंतु बीमा अनुबंधों में आश्वासन भंग को अनुबंध भंग भी माना जा सकता है। आश्वासन कुछ स्पष्ट होते हैं जो बीमा कंपनी तथा बीमित द्वारा स्पष्ट रूप से तय कर लिए जाते हैं, किंतु गर्भित आश्वासन भी होते हैं जो सामान्य नियमों एवं कानून के आधार पर माने जाते हैं। बीमित व्यक्ति को इन सभी आश्वासनों को पूरा करना होता है, अन्यथा बीमा अनुबंध भंग हुआ माना जाता है। अंतिम विशेष तत्व है स्थान ग्रहण का सिद्धांत का पालन करना। क्षतिपूर्ति अनुबंधों के संबंध में स्थान ग्रहण का सिद्धांत लागू होता है। इस सिद्धांत के अनुसार बीमा कंपनी द्वारा बीमित की क्षतिपूर्ति कर देने के पश्चात बीमित के सभी अधिकार बीमा कंपनी को हस्तांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार बीमा कंपनी तृतीय पक्षकार के दोषी होने पर स्वयं बीमित के नाम से उस पर वाद प्रस्तुत करके पुनः क्षतिपूर्ति करवा सकता है। धन्यवाद। लो सर।